हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शालिनी सिंह आज आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक वाणी से पाठ 1 को, जिसका नाम है भाषा। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा हम किसे कहते हैं और भाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो हिंदी में भाषा शब्द को संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः कहा जा सकता है कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अतः हम भाषा की परिभाषा क्या कह सकते हैं? जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। और आपने पिछली कक्षाओं में भी भाषा को पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होगी। तो आइए हम देख लेते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं या भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो चलिए जान लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनाना इत्यादि। यानी कि भाषा का वह रूप जब हम मुंह से बोलकर किसी और कानों से सुनकर समझते हैं किसी बात को, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए। यानी कि जब हम अपनी किसी भी बात को लिखकर प्रकट करते हैं और उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र और पुस्तक पढ़ना। यानी जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसे समझते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को हम बोलकर या लिखकर समझते हैं या समझाते हैं, तो उसके लिखने के लिए कुछ मानक चिन्हों को निर्धारित किया गया है। यानी कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, तो जिन चिन्हों से भाषा को लिखते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग होता है। और हर भाषा की, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी एक अपनी लिपि है। यानी कि हमारी हिंदी की भी अपनी लिपि होगी। तो हिंदी आप जानते हैं किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं व्याकरण कि हाँ, व्याकरण क्या होता है और इसे हम क्यों पढ़ें। तो व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यानी कि यदि हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो, तो हम किसी भी चीज़ों को सही तरह से ना तो लिख पाएंगे, ना तो समझ पाएंगे और ना तो बोल पाएंगे। जैसे अगर हम कहें, एक सेंटेंस लें, तितली फूलों में मंडरा रही है, लड़की पौधा लगा रही है, तो हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान है, तभी हम यह सब कह पा रहे हैं। अगर हम कहें कि तितली फूलों पर मंडरा रहा है या लड़की पौधा लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी ना। तो यानी कि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम भाषा को सही प्रकार से शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। अब हम अगर व्याकरण की परिभाषा देना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। और व्याकरण के कुछ विभाग भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्याकरण के कितने विभाग हैं। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होता है? यानी वर्ण विचार। वर्ण विचार भी व्याकरण का ही विभाग है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और व्याकरण के इस भाग में हम वर्णों की बनावट, उच्चारण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग, शब्दों के भेद इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट,
शब्दों के भेद इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि व्याकरण के कितने विभाग हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं वह किन किन राज्यों में बोली जाती हैं, यानी कि हर राज्य की क्या क्या भाषा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी। और आपके उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो आइए देखें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा भाषा, यानी कि भाषा क्या है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करके लिखकर या बोलकर करते हैं। अब हम जानते हैं भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा हमने क्या सीखा? भाषा का मौखिक रूप सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुराना है। चौथा हमने क्या सीखा? भाषा के लिखित रूप में ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। और फिर हमने व्याकरण को सीखा, यानी व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। अगला हमने सीखा लिपि। लिपि क्या है? लिपि मौखिक ध्वनियों को निश्चित रूप देने के लिए चिन्हों की एक व्यवस्था है, यानी कि लिपि के माध्यम से हम वर्णों को किस प्रकार लिखना है या सीखते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।